हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसको हिंदी में हम संकरण कहते हैं। तो संकरण कैसे ज्ञात करें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर यानी कार्बनिक यौगिक के अंदर। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। एक डबल बॉन्ड है जिसमें कि एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ हमें देखना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर कार्बन एटम, यानी कि एक कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यदि 4 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या होगा, sp3। फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर कार्बन एटम अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp2 होगा। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर कार्बन एटम कितना है, 2, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, तो इसको आप याद रखो। इससे अपन क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, संकरण निकाल लेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है अपना मीथेन का। अब इसमें देखेंगे इस कार्बन के ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, टोटल कितने, 4 सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने, 4 सिग्मा से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण sp3 होता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब इस एग्जाम्पल को देखें तो यहां है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि इथेन है। ये हो गया आपका मीथेन। और इसमें इथेन में देखें, इथेन के अंदर देखेंगे तो इस कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp3। तो ये कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन को जो रखा है यानी 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, टोटल कितने हो गए इस कार्बन एटम के, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है, sp3। फिर इसका देखें 3 हाइड्रोजन तो ऐसे इधर जुड़ा हुआ है जो कि 3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड बीच में, ये क्या होता है, दोनों कार्बन के लिए कॉमन है। तो एक ये ऐड हो गया, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब इस कंपाउंड में देखें, इस ये कंपाउंड है अपना इथीन। इस यौगिक में देखेंगे, इस कंपाउंड में देखेंगे इस कार्बन में कि ये 2 हाइड्रोजन ऐड कर रखा है यानी 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। इसमें से एक सिग्मा आएगा, तो एक सिग्मा में एक सिग्मा इधर और 2 सिग्मा इधर, टोटल 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड पर कार्बन एटम 3, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। तो यहाँ sp2 हो गया इस कार्बन का। इस कार्बन का देखें तो सेम sp2 हो रहा है, इसके डबल बॉन्ड इधर बने तो एक सिग्मा होगा, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा इधर होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा क्या हो गए, 3। तो 3 सिग्मा से क्या होता है, sp2। इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यानी संकरण क्या हो गया, sp2। अब इस वाले कंपाउंड का देखें, इस वाले मॉलिक्यूल का देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 है। तो इस कार्बन में देखें डबल हाइड्रोजन है यानी कि 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड, टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 3। तो इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। अब इस कार्बन का देखें, इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड इधर है तो एक सिग्मा ये और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा। 3 सिग्मा में क्या होता है, sp2 होता है। फिर इसमें देखें तो 3 हाइड्रोजन यानी कि 3 सिग्मा, फिर एक ये, टोटल 4 हो गए। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब इस कार्बन का देखें, इस कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या आ रहा है, sp आ रहा है।
तो इधर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक हाइड्रोजन की सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इस कार्बन के लिए कितने हो गए, 2। तो 2 सिग्मा से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो इस कार्बन का sp और इस कार्बन का भी sp, क्योंकि इधर भी ये बॉन्ड क्या होता है, बीच में कॉमन होता है। तो एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, कितने हो गए, 2 सिग्मा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या होगा, sp होगा। तो इस प्रकार हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखकर हम बता सकते हैं कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी कि संकरण ज्ञात कर सकते हैं।